वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी उत्तम प्रज्ञा क्लासेस में। फ्रेंड्स, हमारे चैनल में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की क्लास चलती है। बायोलॉजी में हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे। जूलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल पढ़ रहे थे। संकाडेटा के बारे में हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा। वहाँ पर हमने टेट्रापोडा तक चर्चा कर ली थी। वर्ग उभयचर के बारे में भी चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं सरीसृप। सरीसृप का अर्थ क्या है? ज़मीन पे चलने वाले जंतु जो दीवारों पे चलते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे जैसे सांप, दीवार पर रेंग करके चलने वाली छिपकली, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आइए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संकाडेटा की स्थापना वेल्फोर नामक वैज्ञानिक ने की थी। संकाडेटा को 2 समूहों में बांटा गया था, एक्रेनिया और क्रेनिया में। एक्रेनिया को 3 उपसंघों में बांटा गया, हेमिकाडेटा, यूरोकाडेटा और सीफेलोकाडेटा में। क्रेनिया को 2 उपसंघों में बांटा गया, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा में। एग्नेथा के अंतर्गत आता है प्लेट्रोमाइजन। नैथोस्टोमेटा को 2 महावर्गों में डिवाइड किया गया है, पिसीज, इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। टेट्रापोडा यानी चतुष्पादा यानी जिनके 4 पैर हों, इनको टेट्रापोडा को 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। उभयचर यानी एम्फीबिया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया, पक्षी यानी बीज, स्तनधारी यानी मैमेलिया। वर्ग मैमेलिया को भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया में। फ्रेंड्स, आइए हम सरीसृप के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सरीसृप का आवास स्थान, सरीसृप के जीवों की आकृति और संरचना, आवास स्थान और सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जीवों की आकृति एवं संरचना का वर्णन, वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जीवों का वर्गीकरण। आइए देख लेते हैं वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जीवों का आवास स्थान। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। इसीलिए इन्हें रेप्टाइल यानी रेंगने वाले जंतु कहते हैं। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाल तथा कछुए, अजगर आदि आते हैं। जंतुओं का शरीर स्त्री जीवन के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूलित होता है। संघ सरीसृप के अंतर्गत आने वाली कुछ जातियां जैसे मगर, घड़ियाल, एलिगेटर, कछुआ आदि पानी में रहते हैं, यानी कुछ जंतु जल में रहते हैं और कुछ जंतु थल में रहते हैं। जो जल में रहते हैं वो है मगर, घड़ियाल, एलिगेटर और कछुआ। वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जंतुओं की आकृति एवं संरचना तथा लक्षणों का वर्णन। वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जीवों की आकृति के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं इनकी त्वचा सूखी, खुरदरी, इस पर प्रायः हॉर्नी सल्कों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। पैर, फुट में 5-5 पंजेदार अंगुलियां, ये दौड़ने, रेंगने, चढ़ने, उतरने आदि के लिए उपयोजित होती हैं। जलीय जातियों में तैरने हेतु चप्पों जैसे कुछ में पैर अनुपस्थित होते हैं। इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं? सरीसृप रेंगने वाले, बिल में रहने वाले, शीत रुधिर तापी, कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं। इन जंतुओं में श्वसन सदैव फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके हृदय में 2 अलिंद तथा आंशिक रूप से विभक्त 1 निलय होता है। इनमें पार्श्वरेखीय तंत्र अनुपस्थित होता है। इन जंतुओं में निषेचन आंतरिक होता है। ये अधिकतर अंडज होते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं आइए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है हमारा हेमीडेक्टाइल्स, ड्रेको, कैलोट्स, सर्प, कोबरा, क्रैत, वाइपर आदि आते हैं। इन जंतुओं में जो रेप्टाइल्स के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, ये कोबरा, क्रैत और वाइपर दिखते कैसे हैं आइए हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सब लोगों ने कोबरा के बारे में सुना होगा कि ये जितने भी सर्प होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं। आइए हम देख लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, ये है इंडियन कोबरा, ये किंग कोबरा और ये है हिमालयन पिट वाइपर, ये है इंडियन पिटलेस वाइपर, करैत। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेड स्नेक और ये डबल हेडेड स्नेक है। आइए हम इसके आगे डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं। इनकी लाल रक्त कणिकाएँ में ये केंद्रक युक्त होती हैं, यानी जो भी सरीसृप के अंतर्गत जो भी मतलब प्राणी आते हैं
इनकी जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं केंद्रक युक्त होती हैं। हृदय लगभग 4 वेशमीय होती हैं। 2 स्पष्ट अलिंद और 2 स्पष्ट निलय होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ग्रीष्णीय क्लोम दरारें केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। इनमें जनन छिद्र और गुदा दोनों मिलकर क्लोएका बनाते हैं। मादा अंडे देती हैं, अर्थात ये अंडा जो होते हैं, अंडा कठोर कवच से घिरा होता है। इनके जीवन में मेढक की भांति लार्वा नहीं होता है, जैसे कछुआ, छिपकली, सर्प, मगर आदि। फ्रेंड्स, आइए हम कछुआ, छिपकली, सर्प इनका फिगर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मछली छिपकली है, जो छिपकली है और कछुआ है, ये कैसे दिखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये छिपकली है, ये इसकी नोस्ट्रिल है, ये इसकी आइज है, ये टिम्पैनम है, ये नेक है, क्लॉड डिजिस्ट हैं इसके, ये जैसे देख रहे हैं आप लोग स्ट्रक्चर में, फोर लिम्ब है, हिंड लिम्ब है, ये टेल, हेड और रंग है। आइए कछुआ को देख लेते हैं, कछुआ कैसे दिखता है। कछुआ इस तरीके से दिखता है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग। ये हार्ड कैरापेश है, टेल, हिंड लिम्ब है, ये फोर लिम्ब है, ये क्लॉज है, ये नेक है, ये माउथ है, ये आइज है और ये नॉस्ट्रिल है। आइए हम डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं। वर्ग सरीसृप के अंतर्गत आने वाले जीवों का वर्गीकरण तथा लक्षण देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत इस वर्ग के अंतर्गत जो सरीसृप आते हैं, उनमें जो छिपकली है उसके बारे में चर्चा डिटेल से कर लेते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जो छिपकली होती है वो प्रायः घरों, दीवारों आदि पे रेंगती हुई पाई जाती है। छिपकली का शरीर लंबा, चपटा, सिर, छोटी सी गर्दन, धड़ और सुंडाकार पूंछ में विभेदित होती है। सिर पर नेत्र, वाह, नासाद्वार, कर्ण तथा मुख द्वार, नेत्रों पे चल पलकें, कड़पटें, झिल्लियाँ कुछ दबी हुई और इनके ऊपर के गड्ढे वाय कणगर्तों के धोतक होते हैं। पूंछ को शरीर से पृथक कर देना सत से बचाव की एक विधि है। टूटी हुई पूंछ कुछ समय के लिए हिलती रहती। छिपकली की पूंछ टूटने पर टूटी हुई पूंछ के स्थान पे कुछ ही दिनों में नई पूंछ बन जाती है। छिपकली का वैज्ञानिक वर्गीकरण देख लेते हैं। फ्रेंड्स, छिपकली जगत एनीमिलिया के अंतर्गत आती है। संघ का डेटा वर्ग रेप्टिलिया यानी सरीसृप गण इसक मेटा वंश है हेमीडेक्टाइलस। फ्रेंड्स, ये छिपकली दिखती कैसे है, अभी हमने इसकी चर्चा कर ली थी, एक बार फिर से देख लेते हैं छिपकली को। फ्रेंड्स, ये छिपकली है, ये घरेलू छिपकली है, जैसे कि अभी हमने देखा था। ये हेमीडेक्टाइलस, इसका ये वंश है हेमीडेक्टाइलस। ये हेड है, ये नोस्ट्रिल है, ये आई है, ये टिम्पैनम है, ये नेक है, ये क्लॉड डिजिस्ट है, फोर लिम्ब, हिंड लिम्ब, ट्रंक, हेड और ये टेल है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट फाइलम के बारे में कल हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।